खेसारी जी की सबसे अच्छी बात कि वो किरदार को समझते हैं और किरदार में ढलते हैं। सच में एक बड़ी यादगार फिल्म थी और मैं फिर कह रहा हूँ कि वो जिसे कहते हैं कुछ फिल्में सिनेमा को अपग्रेड कर। खेसारी जी की रिक्वेस्ट है कि आप इस रोल को करिए। मैं बड़ी चिंता पे इस किरदार को पढ़िए। मैंने पढ़ा उस किरदार को, बोले भैया लेकिन पहली फिल्म होगी जिसमें खेसारी जी ने हेयर कट करवाया। खेसारी जी के साथ वो एक अपने आप में ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी उस फिल्म को लेके हमारी। नमस्कार, मैं हूं छोटू बाबू छपरा वाले और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं भोजपुरी टनाटन। दोस्तों, आप हमारे बाजू में देख रहे हैं, पहचाना आपने, शानदार अभिनेता, दमदार विलेन, खलनायक, बहुत सारे फिल्मों में सबसे ज़्यादा जोड़ी दो बोल दिया तो। चले अभी कॉमेडी खुद बोल रहे हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं। संजय भैया कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ठीक ठाक। आपका लुक बहुत दमदार लग रहा है, क्या बात है, कोई नया तैयारी बता? हाँ, एक फिल्म करने जा रहा हूँ, उसमें उनको वाइट दाढ़ी ही चाहिए और मैं जब चाहता हूँ काली, जब चाहता हूँ वाइट कर लेता हूँ, तो उनको वो किरदार थोड़ा पॉजिटिव है और बहुत अलग फिल्म बन रही है, तो उसके लिए मैंने वाइट रखा है पूरा लुक अपना ऐसा। आज योगेश भैया का जन्मदिन है, क्या बधाई दिए हैं आप? मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है और सच में मैं खुश हूँ इस बात को लेकर कि मैं यहाँ आज के दिन मौजूद हूँ, क्योंकि इतिहास तो बनता है, आप इतिहास में शामिल नहीं होते तो आप दुर्भाग्य है आपका। तो ये एक अपने आप में इतिहास था, इनका जन्मदिन इनके इस अकेडमी में मनना, और मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसे मौके से चूकूँ। मैं थोड़ा स्वार्थी टाइप का आदमी हूँ इस मामले में, तो मैंने कैसे भी करके आया, पहुँचा यहाँ पे और बहुत यादगार जन्मदिन था योगेश जी का। मेरे चहेते निर्देशक हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं वो। आप दोनों ने ट्रेडिंग स्टार तीनों मिलके एक दबंग सरकार फिल्म बनाई थी, इतनी सुपर डुपर हिट हुई, उसके बारे में कुछ बताया दर्शकों को। दबंग सरकार सच में एक बड़ी यादगार फिल्म थी और मैं फिर कह रहा हूँ कि वो जिसे कहते हैं कुछ फिल्में सिनेमा को अपग्रेड करती हैं, उसका एक अलग लुक दिखाती हैं। उसमें एक दबंग सरकार थी जिसमें हर चीज़ मैं कह सकता हूँ कि प्री प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, ये उस फिल्म से सीखने लायक था। अपनी तरफ से योगेश जी ने जिस तरीके से तैयारी की थी कि हमको पूरा बाइंडेड स्क्रिप्ट और हमारा करेक्टराइजेशन, हमारी सारी चीज़ें सेट पे, सारा मतलब जो प्रोसेस था उस फिल्म का, प्री प्रोडक्शन का तैयारी जो थी, वो अपने आप में मुझे लगता है भोजपुरी सिनेमा में एक अलग और अद्भुत थी वो। आपका लुक भी अलग था, खेसारी जी का भी लुक अलग था। हम दोनों ने, इन्होंने खड़े होकर बाल कटवाए थे। हबीब के यहाँ से आया था एक बेचारा, वो लड़का लगा हुआ था, सुबह सुबह पहुंचा, पूरा इन्होंने टकला करना बचा था बस, वो मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने छोड़ दिया कि नहीं टकला मत करो मुझे, तो बस टकले और न टकले के बीच में ये आधे इंच का फासला था बस। एक नया डायरेक्टर के कहने पे अपने बाल छोटे करवाना कहाँ तक उचित लगता है इस बात को? नहीं, डायरेक्टर नया पुराना नहीं, डायरेक्टर का कंसर्न कितना है अपने किरदार को लेकर, अपनी कहानी को लेकर, अपने कॉन्सेप्ट को लेकर, उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई डायरेक्टर इस बात को लेकर हमें कन्विंस करे कि हाँ हमारा किरदार ऐसा है, तो हम दाढ़ी बाल मूंछ सब कटवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम कोई ऐसा गेटअप लेके नहीं घूमते, हम तो डायरेक्टर के हिसाब से गेटअप रखते हैं। मेरे डायरेक्टर ने बोला कि आप दाढ़ी मत कटवाइएगा और न काली करिएगा, जो फिल्म में करने जा रहा हूँ 30 तारीख से, तो मैं नहीं किया। संजय श्रीवास्तव ने बोला भैया रखिएगा, तो मैं रखा हुआ हूँ। योगेश ने कहा था कि जिद थी इनकी जिद थी टकला करने की। मैंने कहा टकला में हार्डकोर विलेन लगेगा वो, पुलिस टकली नहीं हो सकती, पुलिस बाल छोटे करवा के रखती है, किसी का अपने आप झड़ जाए अलग बात है। मैंने कहा योगेश टकला करोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, विग लगाना। हालांकि उसके बाद मैंने 5 फिल्मों में विग लगाया, उसका पेमेंट का बिल मैंने इनको दिया, इन्होंने आज तक पैसा नहीं दिया। उन प्रोड्यूसरों ने भरा पैसा जो विग लगाए उसके बाद मुझे, बट ठीक है, डायरेक्टर की थोड़ा जिद्दी डायरेक्टर थे, हमने मान लिया, हम करते हैं। अगर वो इंटरव्यू को देख रहे हैं तो बोलिएगा उनसे कि पैसा दे दें। हाँ, वो तो पैसा बेचारे उन प्रोड्यूसरों ने भरा ना। उसके बाद मैंने खुददार फिल्म, और कम से कम खुददार तो मुझे याद है, उसके बाद मैंने 4 फिल्मों में विग लगाना पड़ा मुझे। हालांकि एक आध फिल्मों में मैंने उन बालों का फ़ायदा भी उठाया, ये बात मैंने नहीं बताई है। क्यों, एक फिल्म थी बद्रीनाथ जिसमें मेरा लुक सबसे डेंजर लगा, उतने ही बड़े बाल थे वो, और खलनायक था उसमें, मैं पठानी सूट पहना था, एक मुस्लिम किरदार था, तो वो लुक भी अच्छा लगा, तो बराबर हो गया मामला। वो कुछ ऐसा किस्सा दबंग सरकार के बताइए जो दर्शक नहीं जानते हैं, फिल्म में, फिल्म से परे, ना मीडिया के थ्रू। मुझे लगता है लगभग बातें तो दबंग सरकार को लेकर हमारे उसमें हैं ही। मेरे साथ एक जो बहुत बड़ा चेंज था कि मैं फिल्म में मेन विलेन था। लास्ट मोमेंट पे एक दिन योगेश मेरे पास आए और बोले भैया एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा क्या? बोले आप सेकंड विलेन कर लीजिए। मैंने कहा सेकंड विलेन क्यों, मैं मेन विलेन करता हूँ। तो बोले नहीं, वो खेसारी जी की रिक्वेस्ट है कि आप इस रोल को करिए। मैं बड़ी चिंता में पड़ गया। इन्होंने कहा मैं आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, आप स्क्रिप्ट पढ़िए, अगर आपको लगता है कि ये त्रिपाठी का कैरेक्टर पावरफुल नहीं है तो मैं आपसे जिद नहीं करूँगा, पर खेसारी जी कह रहे हैं आप एक बार इस किरदार को पढ़िए। मैंने पढ़ा उस किरदार को। बोले भैया लेकिन पढ़ते समय ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें शर्त है कि बाल कटवाने पड़ेंगे। वो और पंगा था, तो बड़े प्रेशर में था मैं उस फिल्म को लेकर। मुझे याद है मैं बॉर्डर फिल्म के शूट से आया था, प्लस
कई बार हमें बहुत फास्ट काम करने की आदत है, ये प्रोसेस में काम करते थे, स्लो, थोड़ा स्लो में मेरा मतलब कि आराम से जमा के, हम इरिटेट हो जाते थे, खासकर मैं, एक ठंड का मौसम, ऊपर से इतना सिस्टमेटिक, सारे वो 15 इनके असिस्टेंट वॉकी टॉकी लेके घूम रहे हैं एक एक चीज़ की, तो हमें लगता था अरे यार ये कहाँ का हॉलीवुड का डायरेक्टर आ गया भोजपुरी बनाने के लिए। हमें भोजपुरी की आदत है कि मतलब फास्ट काम, आए 4 सीन किए भैया निकल लिए, हो गया। बहुत कम डायरेक्टर हैं जो इतने प्रोसेस के साथ काम करते हैं, तो हमें आदत में नहीं है, ये सच है। कम समय में फिल्म बनानी होती है, भोजपुरी की भी अपनी मजबूरियाँ हैं, मगर ये जिस प्रोसेस से काम कर रहे थे वो हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे और एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे अंदर से, तो कहीं कहीं इरिटेट होते थे कि अरे यार एक ही सीन में सुबह से शाम कर दिया बंदे ने। लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया तो हमें लगा कि हाँ, अच्छी चीज़ों को बनने में वक्त तो लगता है। खेसारी जी के साथ आपने बहुत सारी फिल्में की है, उनके बारे में कुछ बताया दर्शक जो नहीं जानते हैं। मुझे लगता है कि खेसारी जी की वो पहली फिल्म होगी जिसमें खेसारी जी ने हेयर कट करवाया। आज तक मुझे याद नहीं खेसारी जी ने इतने छोटे बाल कब करवाए हों। ये भी इन्हीं की, हमारे डायरेक्टर की जिद थी उस फिल्म को लेकर। और खेसारी जी की सबसे अच्छी बात कि वो किरदार को समझते हैं और किरदार में ढलते हैं। अब हीरो का दौर नहीं रहा, मेरा मतलब कि अब हिंदी फिल्मों में आप देखिए तो हीरो किरदार होता है। आप कोई भी देखिए, सुल्तान में सलमान खान किरदार लगे हैं, दाढ़ी बाल और सब, आमिर खान दंगल, अक्षय कुमार वाइट बाल लेके आते हैं। तो ये हमारे भोजपुरी के हीरो भी इस बात को समझ रहे हैं और खेसारी जी बहुत बेहतर समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने वो कटिंग करवाई, वो करवाया। तो खेसारी जी के साथ वो एक अपने आप में ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी उस फिल्म को लेके हमारी। जाचे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा भोजपुरी देखिए, भोजपुरी को प्यार दीजिए। हम आपके लिए बनाते हैं, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, तो अगर आप प्रॉपर प्यार देते रहेंगे, सराहेंगे, डांटिए भी अगर कुछ गलत करते हैं तो प्यार भी दीजिए, आशीर्वाद भी दीजिए, हम यूं ही मेहनत करते रहेंगे। संजय जी, एक आखिरी सवाल, भोजपुरी सिनेमा का बाढ़ आ गया, अभी सिनेमा हॉल बिहार में चालू हुआ है, एक एक स्टार की 2-2 फिल्में आ रही है, आज के डेट में एक स्टार की 3-3 गाने एक ही अलग अलग चैनल से रिलीज हो रहे हैं, इस बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, चैनल का तो, गानों का तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, म्यूजिक से मैं बहुत दूर हूँ। फिल्मों का ये है कि फिल्में अनवरत बन रही हैं और एक बहुत, अब वो बन रही हैं तो कहीं तो रिलीज होंगी। यूट्यूब चैनल है, आपके चैनल्स हैं, टीवी के चैनल्स हैं, वहाँ फिल्में जा रही हैं। और मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से एक बात बता दूं कि जिस वक्त लॉकडाउन के बाद सारी इंडस्ट्री ठप पड़ी थी, एक अदद इकलौती इंडस्ट्री थी जो काम कर रही थी और वो थी भोजपुरी इंडस्ट्री। आज भोजपुरी का एक छोटे से लेके बड़ा कलाकार तक आप डेट मांग के देख लीजिए भाई साहब, हीरो तो छोड़ दीजिए, 2 महीने तक चरित्र अभिनेताओं के पास डेट नहीं है, इतनी व्यस्त इंडस्ट्री है। ये दुआ है ऊपर वालों की और हम दुआ करते हैं कि भोजपुरी यूं ही व्यस्त रहे बस। धन्यवाद सर। थैंक यू। दोस्तों, ये हमारे थे संजय पांडे जी, आप बने रहिए टनाटन के साथ, बड़ी खबरें आपको यही मिलेगी। धन्यवाद।